जय श्री कृष्णा। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई हो। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा का विधान होता है और इसी दिन बुद्ध जयंती भी मनाई जाएगी। आज के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप से भी मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी और चंद्रदेव जी की भी पूजा की जाती है। पूर्णिमा वाले दिन चंद्रदेव अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं। इस दिन चंद्रदेव की पूजा का फल कई गुना मिलता है। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है और सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा जाता है। इस दिन स्नान का, दान का व जप आदि का विधान होता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पूर्णिमा तिथि कब से कब तक की है, पूजा कब करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। तो चलिए बात करते हैं वैशाख मास पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा साल 2025 कब है। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 11 मई रविवार रात को 8:02 से और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति होगी वो होगी 12 मई सोमवार रात 10:25 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अकॉर्डिंग वैशाख पूर्णिमा व्रत या बुद्ध पूर्णिमा व्रत 12 मई 2025 के दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। इसी दिन स्नान, दान और व्रत की पूर्णिमा होगी। इसी दिन कूर्म जयंती भी मनाई जाएगी, जो भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को व्यक्त करती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 12 मई को सूर्य उदय कब होगा। तो सूर्य उदय जो होगा वो होगा सुबह 5:51 से और जो सूर्य अस्त होगा उसका समय रहेगा 6:55 शाम के। तो जो ब्रह्म मुहूर्त सुबह की पूजा होगी वो हम कितने समय में कर सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह की पूजा हम 4:14 से लेकर 5:02 तक कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह जो होगा वो होगा 11:56 से 12:40 तक। इस दिन भद्रा का साया भी होगा। तो भद्रा का साया जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है सुबह 9:14 तक। 12 मई पूर्णिमा वाले दिन राहु काल का जो समय है वो है 7:30 से लेकर 9:05 तक सुबह का। इसीलिए आपको सुबह 4:14 से 5:02 के बीच बीच में पूजा भगवान की कर लेनी है। पूर्णिमा वाले दिन आपको योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उनसे कथा सुननी चाहिए। सत्यनारायण व्रत की कथा सुनकर कसार बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसमें नैवेद्य के साथ साथ केले अर्पण किए जाते हैं विष्णु भगवान को। भगवान विष्णु जी की सत्यनारायण भगवान की पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं, आप इस पूजा को शाम को भी कर सकते हैं। हो सके तो आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर भगवान सत्यनारायण की पूजा कीजिए, उनकी कथा सुने। इससे घर के अंदर सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु को कलयुग के देवता माना गया है, तो हर व्यक्ति को पूर्णिमा वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और उनकी कथा सुननी चाहिए। इससे कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो भगवान विष्णु का व्रत रखने से और उनकी कथा सुनने से दारिद्र्य भी सुखों को प्राप्त करता है और धन संपत्ति को प्राप्त करता है। तो सत्यनारायण व्रत की कथा आप शाम को किस समय तक कर सकते हैं। तो उसका ये टाइम है 7:03 से लेकर 8:06 तक शाम के आप भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त जो शाम का होगा वो इस तरह होगा 7:02 से लेके 7:22 तक और चंद्र उदय का जो समय होगा वो होगा 6:51 तक शाम के। तो शाम को जब चंद्र उदय होगा, पूर्णिमा वाले दिन शाम को जब चंद्र उदय होता है तो उसको अर्घ देना ना भूलें। देसी घी का दिया जला के
भगवान चंद्रदेव की पूजा करना ना भूलें, क्योंकि इस समय चंद्रमा 16 कला संपूर्ण होता है। अगर कुंडली के अंदर चंद्र दोष होता है तो वो भी समाप्त हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष जैसे चंद्र शनि का योग है, चंद्र केतु का योग है या चंद्र राहु का योग है, तो आपको पूर्णिमा वाले दिन व्रत जरूर रखना चाहिए और शाम को चंद्रदेव को दूध से मिश्रित जल से अर्घ देना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपके सारे दोष खत्म हो जाएंगे, आपको सब दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। तो पूर्णमासी वाले दिन ये सब करके आप अपने दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। पूर्णिमा का जो व्रत होता है वो महीने में एक बार आता है, तो इसको करके आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।